भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया। A top Chinese diplomat Wang Yi is in New Delhi for a 2-day visit. कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई। हेली ने साफ कहा भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है। भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 5 साल बाद बराह रास्त परवाजें भी दोबारा शुरू करने, सरहदी मामलात हल करने और बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहां पर वो अपने आप को स्टैंड करता है। India and Russia reaffirming common interest in strengthening economic ties. जबकि इस माह के आखिर में नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी करने वाले हैं। एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली हैं उन्होंने क्या कहा है। निकी हेली जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रम्प की रिपब्लिकन कोलीग हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ट्रम्प के खिलाफ है। निकी हेली ट्रम्प की कोलीग हैं वो। उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customers. उनका कहना है कि भाई जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रम्प विल एंग्री विद निकी हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय नजाद और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच हुआ, जो अभी उनकी टॉक्स चल रही है।
चाइना और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और सोचा यही जा रहा होगा कि अब क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहां पर वो अपने आप को स्टैंड करता है या पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करेगा, इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं, को जो है हम बर्दाश्त करते हुए चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अक्ल हम फिर भी नहीं पकड़ रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पे हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे, अपने आप को आगे की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यकीनन सिक्योरिटी को लेकर भी बात की जाएगी कि जो चाइनीज यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ चाइना के साथ जो बिजनेस करने की बात की जा रही है या जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है, उस पर भी पाकिस्तान जो है बात करने की कोशिश करेगा या बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। कब तक हम ये मांगे तांगे के उस पर गुजारा करेंगे। आज भी टीवी चैनल पे PMLN के एक लीडर जो है वो ये बात कर रहे थे कि जी फ्लड के बाद हमें कई लोगों ने पैसा देने की कोशिश की है, कई लोगों ने हमें कहा है, कई कंट्रीज ने कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। उन्होंने हमें पैसे नहीं चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है, मुझे तो ये सुनकर ही कुछ अजीब सा लगा। मतलब ये तो अजीब सी बात है, कैसा कैसे कि हमें कोई कंट्री कहे कि जी आप यहाँ फ्लड आया है आप फंड ले लें और हम कहे नहीं नहीं हमारे पास तो बड़े फंड हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बार इखलाकन कहा जाता है ना, कोई आता है तो गिफ्ट लेकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती राजनीतिक हलचल की, जो इस समय वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए टैरिफ फैसलों ने अमेरिका के भीतर ही एक नई बहस छेड़ दी है। रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ नेता और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने हाल ही में अपने एक बयान में साफ कहा कि भारत पर लगाए गए टैरिफ अमेरिका के हित में नहीं हैं, बल्कि यह दोनों देशों की दोस्ती को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हेली का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिलेगा और बीजिंग भारत के करीब आते ही वॉशिंगटन के लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। निक्की हेली ने एक लेख में यह भी कहा कि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत किया जाए और दोनों देशों के बीच सीधे शीर्ष स्तर पर बातचीत हो। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शीघ्र मुलाकात का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और तेजी से उभरते हुए देश के साथ अमेरिका की साझेदारी केवल कूटनीतिक लाभ ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी जरूरी है। अगर वॉशिंगटन ने इस साझेदारी को कमजोर होने दिया तो यह न केवल आर्थिक स्तर पर नुकसान होगा, बल्कि अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। निक्की हेली ने चीन की बढ़ती ताकत और आक्रामक नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका को मिलकर इसका जवाब देना होगा, क्योंकि दोनों लोकतंत्रों का सहयोग एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि भारत को पड़ोसी देशों के सामने मजबूत खड़ा करने और उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में अमेरिका का साथ देना खुद अमेरिका के हितों के लिए भी फायदेमंद होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच कई आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन निक्की हेली का मानना है कि मतभेदों को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है और एक बार फिर से दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊर्जा दी जा सकती है। साफ है
कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ने वाला है कि वह भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। वहीं भारत के लिए भी यह एक अहम अवसर है कि वह अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका को अपने साथ खड़ा रखे। दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी का भू राजनीतिक परिदृश्य काफी तेजी से बदल रहा है और ऐसे समय में भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है।